सिल्क मिल्स ये है वो स्टॉक जो है जबरदस्त एक्शन में और आज भी 10% से ज्यादा ये स्टॉक दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़ी खुशबू सी आ रही है इस स्टॉक से। बताएंगे आशीष कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? आशीष बताइए। पहली बात तो सर ये 10% कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्या क्यों नहीं है ये मैं अंत में बताऊंगा। स्टॉक क्यों चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो जी कोड के नाम से इन्होंने फास्ट फैशन सेगमेंट में एंट्री की है। फास्ट फैशन मतलब जूडियो टाइप्स, और इसमें है अलग लेवल की बहुत हाई ग्रोथ है। बहुत क्रेज है, इन्वेस्टर्स का क्रेज है। नवंबर में इन्होंने एनालिस्ट मीट भी की थी, बड़े निवेशकों ने इसमें पार्ट लिया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें एक्सपेंशन बड़ा तगड़ा है। मार्च 2025 तक 30 स्टोर ये कोको मॉडल से करेंगे, यानी कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड स्टार्टिंग में। तो उससे बड़ी तेजी से रेपुटेशन बनेगी और अच्छी क्वालिटी आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो फास्ट फैशन तो चल ही रहा है, इसमें तो बहुत बढ़िया मार्केट का इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप देखें तो जो ट्रेडिशनल एथनिक वेयर होता है, इसकी मार्केट साइज भी बहुत बड़ी है और शादियों का सीजन आने वाला है। तो इसके लिए देवो ब्रांड के नाम से इन्होंने नई जो है अपैरल की पूरी रेंज लॉन्च की है। तो इसमें भी काफी स्टोर एक्सपेंशन प्लान बहुत अच्छे, और मैनेजमेंट कह रहा है कि ग्रोथ तो बहुत तगड़ी आएगी लेकिन मार्जिन में भी आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 14% एबिटा मार्जिन का लक्ष्य लगाकर चल रहे हैं। और आज की जो खबर आई है कि अपैरल में तो बढ़िया काम ही कर रहे हैं। और सर बात की आपने खुशबू की, तो इटली की कंपनी है कडिनी करके, इनकी जो परफ्यूम की रेंज है वो अब ये भारत में बेचने वाले हैं। और ये बहुत हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है सर, 15% CAGR से 2030 तक बढ़ेगी है। ओ हाँ, परफ्यूम की जो इंडस्ट्री है लग्जरी परफ्यूम्स की, उसमें बहुत कम कंपटीशन है और ग्रोथ काफी ज्यादा है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो मार्केट्स को, एनालिस्ट को, इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है। हर खबर के ऊपर बड़ा तगड़ा रिएक्शन है। और ये 10% बता रहे हो सर आप। देखो आज 10% भागा है। गजब भागा है। सर ये 2 महीने में डबल हो गया है। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची मुच्ची है? थोड़ा रिकैप देखते हैं एक बार। कैसे डबल हुआ है और क्यों डबल हुआ है, कहां से डबल हुआ है, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखते हैं सर। सियाराम सिल्क मिल्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 500 रुपए के आसपास स्टॉक है। 625, 750 और 900 ये 3 टारगेट के लिए खरीदें और 1 से 3 साल का व्यू लेकर चलें। हर 7% फॉल पर 52 हफ्तों का ऊपरी स्टॉक का 572 है, लो लेवल 409 है, यानी कि स्टॉक ये लो बीटा स्टॉक है बहुत ज्यादा। और ऑल टाइम हाई 745 के आसपास है जो हमारा दूसरा टारगेट है। 6 महीने में 6% बढ़ा है, साल भर में 6% माइनस है, इसलिए आपको 7% 5% के फॉल पर ही SIP कर लेनी है। यहाँ पर मुझे लगता है अगले साल 2 साल में बढ़िया एक्शन हो सकता है, आप यहाँ पर निवेश करने का सोच सकते हैं। दिल पे लग गई बात सियाराम को, मैंने बोला ना साल भर से कुछ किया नहीं, 6% इधर 6%, थोड़ा बिल्कुल शांत रहा है। ये 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को नवरत्न SIP में था। यस, 2 महीने में डबल से ज्यादा हो गया है। डबल से ज्यादा हो गया। 423, 500 वाला 1000 लगभग डबल मान लीजिए। डबल ही है सर, लगभग डबल आज 2 महीने। तो इसने तो उससे भी ज्यादा कमाल कर दिया। ओरेकल भी इसी तरह से भागा था। ओरेकल भी हमारा 2 महीने में डबल हो गया था, 3 महीने में। और PCBL भी भागा था। तो कई बार ऐसे कुछ स्टॉक होता है। देखिए ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता कि 2 महीने में डबल हो जाएगा। ईमानदारी की बात तो मैंने तो खुद नहीं 1 से 3 साल बोला था, है ना। और 900 रुपए के टारगेट डटे दिए थे एकदम, ऐसा कि भाई 900 एग्रेसिव दे रहे हैं, इस तरह का माहौल भी ठीक नहीं था उतना उस समय। बट कई बार क्या होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक को प्राइस टारगेट अगर जल्दी आ जाए तो अपने आप को डेढ़ होशियार ना समझे कि हम बड़े समझदार हैं, स्मार्ट है, स्किल्ड है, हमने बोला इसलिए हो गया। नहीं, मार्केट ऐसा था, कंपनी में कुछ ट्रिगर्स आ गए होंगे टाइमली, कुछ चीज़ें होंगे। हमने क्या पकड़ा, हमने पकड़ा टेक्सटाइल टू रिटेल की थीम। क्यों हमारे टेक्सटाइल से रिटेल की थीम वाले शेयर अच्छा से करेंगे। एक, जो टेक्सटाइल एक्सटाइल की जो बांग्लादेश में बैंड बजी हुई है उसका फायदा हमें मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो कंजम्पशन पैटर्न बेटर हो रहा है, जो लोग अब हायर कंजम्पशन में जा रहे हैं, उसका फायदा हमारी टेक्सटाइल कंपनियों को मिलेगा। तो ये 2 बेसिस पे हमने इस बार हमने ये सेक्टर को चुना। पिछले साल हमने वो सेक्टर चुना था टेलीकॉम। हमने कहा भी था कि टेलीकॉम शेयर 2 साल के लिए भर भर के ओवरवेट हो जाइए। अब उसमें सब हुए भी, एक टेलीकॉम में हमारा आधा भी हो गया। आइडिया नो डाउट 11 से 17 तक पहुंचा, वहां से आधा हुआ। लेकिन अब सोचो, अगर आइडिया 7-8 महीने में 11 से 17 तक होकर आधा हो गया, अब भी आपका 25-50% नुकसान भी है, तब भी कई सारे स्टॉक ऐसे जो 2-3 महीने में भी डबल हो रहे हैं। तो नेट अगर आप ढंग से एलोकेशन करके प्रॉपर आप रिकमेंडेशन पे करेंगे तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अब सोचिए जिसने अगर सियाराम भी लिया और आइडिया भी लिया हो तो उसको तो कहीं कोई
डर और चिंता की बात नहीं, उसको तो नेटेड अच्छे प्रॉफिट में वैसा वाला है। बट सियाराम, जिन लोगों के पास है, मेरी राय अभी भी यही कि 950 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेचने का सोचे, टारगेट हासिल हो गए। टाइम वाइज टारगेट के लिए बिल्कुल रखिए, होल्ड करिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं बेचना है। दो और मेहमान है हमारे साथ।